Dia is a graduated student. Dia doesn't know what to do with her life. Dia is now appearing for NSAT, but she doesn't know. Hey guys, so let's meet Dia. Who is Dia? Dia was a CLAT aspirant and she couldn't crack CLAT. And now she just know that her goal was NLSIU. After a very long time, Dia revisited her goal of studying in NLSIU. And now she has decided she will appear for NLSAT. And I will help her, like I will help you all. Hey guys, if you are new here, I am Jia, your NLSAT mentor, and today in this video we are going to talk about two things. First, your exam pattern for NLSAT and the skills that you need to ace NLSAT. Let's start. The paper is divided in two parts. Number one, objective. Number two, subjective. ऑब्जेक्टिव पेपर टाइप के बारे में आप सब जानते हैं. देयर आर 4 ऑप्शंस गिवन टू यू इन द एमसीक्यू फॉर्म और उसके बेसिस पे ही आपको आंसर्स करना पड़ता है. तो जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे दे विल बी बेस्ड ऑन 3 सब्जेक्ट्स, दैट इज करंट अफेयर्स, लीगल रीजनिंग एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस एक्सपेक्ट यू टू गिव essay type answers. So these are also further divided into 2 categories. One is 350 word answers which are mostly based on current affairs and 550 word answers that are mostly based on legal reasoning. एक pro tip, अगर तुम ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए पढ़ रहे हो तो सब्जेक्टिव टाइप के लिए भी पढ़ो. कैसे पढ़ सकते हो कि तुम ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए जब कोई भी क्वेश्चंस कुछ भी पढ़ रहे हो, ऑब्जेक्टिव टाइप में कोई भी तरीके की चीजों को पढ़ रहे हो तो उनको रिटेन करने की कोशिश करो. उस रिटेनमेंट के बेसिस पे तुम काफी सारे आंसर्स क्रिएट करके सब्जेक्टिव टाइप में भी लिख पाओगे. If you want to crack the NLSAT 2026 exam and get into NLSIU for your 3-year LLB course, then this batch is the perfect batch for you. This is called the NLSAT Dhurandhar batch. And yes, you can be a Dhurandhar because look at the features. The features are extremely good. First is live and recorded classes. Second is 10 error-free mocks and 10 OLET mocks. ये सारे ही mocks इतना ज्यादा एरर फ्री होने वाले हैं कि आपको एक सिंगल छोटी से छोटी मिस्टेक भी नहीं मिलने वाली है. थर्ड इज स्टडी मटेरियल एंड इट इज गोइंग टू बी सॉफ्ट कॉपी. इट इज गोइंग टू बी वेरी एक्सेसिबल एंड वेरी इजी टू रीड. वी विल मेक श्योर कि इस स्टडी मटेरियल को पढ़ के आपको चीजें एक्चुअली याद रहें. दीज डोंट हैव टू बी जस्ट लॉन्ग पैराग्राफ्स एंड आप बस उसको पढ़ रहे हो लेकिन कुछ रिटेन नहीं कर पा रहे हो. ऐसा नहीं होने वाला है. दीज आर गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट. नेक्स्ट इज मेंटोरशिप सेशन एंड टाइम टू टाइम स्ट्रैटेजी सेशन. मेंटोरशिप इज डिफरेंट, स्ट्रैटेजी इज डिफरेंट. मेंटोरशिप में आपको एक पर्सनल मेंटोरशिप की तरह बताया जाएगा कि आपको पर्सनली क्या करना चाहिए अपनी प्रेपरेशन में जिससे आपकी प्रेपरेशन एक नॉच अप हो सकती है. एंड स्ट्रैटेजी सेशन इज फॉर एवरीवन कि आपकी मंथली स्ट्रैटेजी, वीकली स्ट्रैटेजी, डेली टू डू लिस्ट क्या होनी चाहिए. नेक्स्ट इज पार्ट बी चेकिंग. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. इफ यू आर इन द फर्स्ट 30 स्टूडेंट्स लिस्ट, then you get personal help with part B checking and this is going to help you a lot क्योंकि part B में ही सबसे ज्यादा मार्क्स आप लूज करते हो. part B की ही प्रेपरेशन में सबसे ज्यादा डर लगता है एंड part B की ही प्रेपरेशन में ये नहीं समझ में आता है कि कहाँ मार्क्स मिलने वाले हैं, कहाँ कटने वाले हैं. एंड इन सब में आपको एक पर्सनल मेंटोरशिप बहुत ज्यादा हेल्प करेगी. इस पार्ट बी चेकिंग में आपको लिटरली एक मेंटोर मिलेगा जो आपके आंसर्स को चेक करेगा. आपको बताएगा आपके आंसर में क्या गलतियां हैं और कहाँ मार्क्स कट सकते हैं या आप अपने आंसर्स में क्या ऐड कर सकते हैं जिससे आपके और मार्क्स बढ़ सकते हैं. लास्ट इज नोट्स एंड माइंड मैप. एवरी क्लास के खत्म होते ही आपको उस क्लास के नोट्स दिए जाएंगे प्लस माइंड मैप्स दिए जाएंगे क्योंकि माइंड मैप्स जो होते हैं वो दिमाग में रिटेन हो जाते हैं. जो पढ़ाया हुआ था वो सारा आप भूल सकते हो, पढ़ा हुआ सारा आप भूल सकते हो, लेकिन एक पिक्चर ऑफ अ माइंड मैप मे स्ट्राइक इन योर एग्जाम एंड उसके बेसिस पे आप अच्छा एग्जाम दे पाओगे. नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली. यहां हम बात कर रहे हैं कि यहां हमारे पास जो मेंबर्स हैं उनमें 7 मेंबर्स ऑलरेडी आ चुके हैं. एंड रिमेंबर इस बैच का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर दैट आपको 30 मेंबर्स के अंडर आना है. तो यू हैव वेरी लेस टाइम. तो इसलिए आप बाय नाउ क्लिक करिए. बाय नाउ क्लिक करने के बाद यहाँ डिस्काउंट कोड में 2026 लिखिए एंड अप्लाई करिए. देखिए आपको तुरंत ही 40% ऑफ मिल जाता है एंड आप इस कोर्स को इतने कॉस्ट पे खरीद सकते हैं. नेक्स्ट हाफ ऑफ द वीडियो पे आ जाते हैं, दैट इज द स्किल्स दैट यू नीड.
तो बेसिक स्किल्स जो है वो ये है कि आपको कॉमन सेंस लगाना है। अगर आप ये सोचेंगे कि आपको लीगल सेंस लगाने मिलेगा या आप लीगल नॉलेज के बेसिस पे आंसर लिखना चाहते हैं तो यू आर कंप्लीटली रॉन्ग। लीगल रीजनिंग और लीगल नॉलेज तो बहुत डिफरेंट थिंग्स होती हैं और उसमें आपको डिफरेंशिएट करते आना चाहिए। कॉमन सेंस के बेसिस पे जब भी आप आंसर लिखेंगे दे विल बी बेटर देन एक्सपेक्टेड। नेक्स्ट इज लॉजिक। लॉजिक के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो मुझे मालूम है तुम ये सोचते हो वो तो हमारे पास है नहीं, लेकिन आप उसको यूज कर सकते हो एज एन आपको कोर्स ऑफ एक्शन निकालना है ऐसे क्वेश्चंस के लिए जहां आपको सिचुएशंस प्रेजेंटेड होंगी। ये सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए टिप है कि मतलब अगर आप सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को देखेंगे तो वो मोस्टली सिचुएशनल क्वेश्चंस होते हैं और इन सिचुएशनल क्वेश्चंस के लिए आपके लिए जरूरी होगा एक कोर्स ऑफ एक्शन ब्रिंग करना, क्योंकि आपको प्रॉब्लम्स सॉल्व करनी पड़ेंगी एंड आप इन सिचुएशंस में लॉजिक यूज कर पाएंगे। क्या तुम सिर्फ किसी भी प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन चाहते हो? क्या तुम नहीं चाहते हो कि मैं तुम्हारी प्रॉब्लम्स का आज बैठ के सोल्यूशन के साथ रीजन दूं कि मैं उस सोल्यूशन को क्यों यूज कर रही हूं? ऑब्वियसली राइट। तो किसी भी आंसर को सपोर्ट करने के लिए आपको चाहिए होगी रीजनिंग। देयरफॉर द थर्ड पॉइंट इज रीजनिंग। लास्ट है गुड इंग्लिश। तो अगर आप इंग्लिश में अच्छे नहीं हैं तो ये एग्जाम आपके लिए नहीं है। इसका रीजन ये है कि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर में तो ऐसा है कि भाई प्रैक्टिस करते करते सब कुछ बनने लगता है, लेकिन सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में जब आपको बहुत सारे आंसर्स क्रिएट करके अपनी थॉट प्रोसेस को अच्छे से अच्छा पोर्ट्रे करना होता है तब आपके पास वर्ड्स की कमी पड़ जाती है। अगर आप अपनी वोकैबुलरी को बहुत अच्छा करना चाहते हैं तो पॉडकास्ट सुनिए, वेब सीरीज देखिए, बुक्स रीड कीजिए एंड इवन मैगजीन्स रीड करिए। आपके लिए न्यूज़पेपर रीड करना बहुत ही अच्छा होगा। अच्छा, मैंने एक लिंक डाली है जिसमें मैंने अपने रिकमेंडेशंस भी पेस्ट किए हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सब्सक्राइब करने के लिए कहूंगी तो करोगे नहीं, तो उससे बेहतर है नहीं बोलती हूँ, लेकिन कर रहे हो तो कर लो।